Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Ji ayanu pakhair ragale. Ni hao churushum washmale. Ohio Gonzaimas. Guten Morgen. Hola boyo. Privyet kaifahal. Halishuma chatore. Alan masal marhaba. Buna mucho gracias. Swabia balli kare aaya. Hosh gaade raya sayo. Kuyo bora. Chivato chi haljud kali mera khairutan. And a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching the pre-match analysis. Khawateen Hazrat, आज होगा दूसरा रोज, वो भी दूसरे टेस्ट का पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. क्या हुआ हम उसके हवाले से जरूर बात करेंगे. कल रात को भी काफी गुफ्तगू हुई अपने मौजूद मेहमान से, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊं, मैं अपनी को होस्ट का तारुफ कराना चाहता हूं. द वेरी अमेजिंग, द वेरी टैलेंटेड, द वंडरफुल मिस माहीन शाह. हेलो माहीन, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम शहजाद. टिक टाक. गुड मॉर्निंग. आई एम वेल. हाउ आर यू? एब्सोल्युटली परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कल आपने बड़ी तारीफ की माशाल्लाह कि हमारी टीम ने फाइनली एक अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल किया. मैं उसी के ऊपर हम जरा बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहते हैं. Khawateen one of the finest that we have seen, one of the most intimidating bowlers of his time, and even now, you know, when you look at the way that he was performing even back then, it's just marvelous. You certainly cannot find another example the way that he was sorting every other batter out. Ladies and gentlemen, he's the one known for his expression. He is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Kaise sir aap? Bas. Good morning. All good. All good. Really looking fresh, you know. As usual. I love mornings. I like that. I like that wittiness as well. I love mornings. Alhamdulillah, I think it's wonderful. But to get started with it, हमने कल तो जो भी गुफ्तगू की, मैं ज़रा आज के हवाले से पहले बात करता हूँ. सबसे पहले पिच के हवाले से बात करते हैं. पहले दिन में जो हमें पिच नज़र आया, उसमें बड़ा ऑड सा किस्म का कहीं बाउंस नज़र आता था. कोई एक आधी डिलीवरी ग्रिप करेगी तो वो आपको कहीं ब्रेक भी नज़र आया, कहीं आपको सीम भी नज़र आया, बट नॉट वेरी को ऐसा बाउंस नहीं मिल रहा था. सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं माइन, फिर शोएब भाई किधर जाते हैं? बिल्कुल जी. हमने एक ऐसी पिच बनाई, सेम विकेट, पर थोड़ी सी उसमें हमें उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा स्पिन होगा, थोड़ा सा टर्न होगा, व्हिच इज सेम पिच है पिछले सेम. इट्स द सेम वन. अब ये तो इट्स नॉट क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं, वो बैटिंग पैराडाइज था पहले वाला, तो बॉलर्स के लिए, यू नो, इट वाज नहीं, सेम ही ट्रैक है ना. ट्रैक सेम नहीं, चेंज है ना सर. तो चेंज है. हाँ जी, हाँ जी. क्या चेंज किए? अब उन्होंने जो चेंज किया है, वो कोशिश उन्होंने ये की थी कि जैसे अगर हम स्पिनर्स खिला रहे हैं कि उनको ब्रेक मिले, या अगर हम अनइवन बाउंस की बात करते हैं, वो नहीं है. जो एक इशू मुझे नजर आया वो ये था कि कल की गेम में भी जो हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ हुआ कि कहीं बहुत बॉल ऊपर आ जाती थी, कहीं बहुत बॉल ही नीचे रह जाती थी. उसके लिए मैंने एक और ओवर, कल मेरे रात को जब हमने प्रोग्राम किया था उसके ऊपर तस्करा भी किया था, जहाँ पे रिजवान के लिए बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो गई थी. उससे पहले भी अगर हम साइम की विकेट की बात करते हैं, दैट्स हाउ दे एक्चुअली गॉट हिम आउट, क्योंकि कहीं पे बॉल ग्रिप करेगी और बाउंस करेगी. बहुत सारी जगहों पे बॉल नीचे ही रह जाती थी. सो डिडंट इवन बाउंस. अच्छा चलो, तो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ना, जो हमने सारा दिन का मैच देख लिया, अब उसमें हमें पता चल गया पाकिस्तान हैड ओनली वन ऑप्शन, व्हिच इज गेट देम आउट थ्रू द स्पिन. जी, खत्म बात. अब उसमें अनइवन होगा तो स्पिन होगा तो गोरों से खेला नहीं जाएगा. ठीक है, तो बस वो हमारी जो मैथोलॉजी और जो हमारी आइडियोलॉजी थी मिस्टर गिलेस्पी साहब की, वो उन्होंने कहा जी ये छोड़ो ना, टेस्ट मैच बचाओ जी, 4 स्पिनर खिला दो. अब ये हमने करनी है आखिरी बॉलिंग. ऐसे ही जी, ऐसे ही है ना जी. ऐसे ही है. इस बैटिंग के बाद हमने आखिरी बॉलिंग करनी है ना. इसके बाद तो आखिरी बॉलिंग में क्या जी, आप टोटल ये जहन में रख रहे हैं 250 हमने देना है, 250 हमने उसको रोकना है इसमें जी. सो वी आर इन द गेम. ठीक. व्हाई? बिकॉज द विकेट इज अनइवन. राइट. ठीक है. सो बस यही होना था, बस यही हो, उन्होंने कर लिया. That is what you call a defensive mindset and taking advantage of your situations and your home growth situations, and which they're doing that. जी. And I hope it was works out well for Pakistan. They don't lose this test match by any mess up. मैं इस बात के ऊपर वापस दोबारा भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा बैटिंग कार्ड की जानिब बढ़ते हैं. ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज कितना कंट्रीब्यूट कर सके. तो सबसे पहले ऑब्वियसली साइम, यू नो, फाइनली अपने उस नटशल से वापस आए जहाँ उन लोग शॉट खेलने के बड़े आदी रहे. 77 of 160. ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि हमने क्या सही बल्लेबाजी की या नहीं की, क्योंकि उससे पहले हमने शान और अब्दुल्ला के हवाले से बात की थी. देखिए जैसे ही ट्रैक चेंज हुआ, ना अब्दुल्ला परफॉर्म कर सके, ना शान परफॉर्म कर सके. अब बिग क्वेश्चन मार्क. कमरान गुलाम 13वें ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान से जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी बनाई है. इससे पहले बहुत बड़े बड़े नाम हैं. जवेद मियादाद हैं, इससे पहले यूनुस खान हैं,
फवाद आलम है, बहुत सारे और खिलाड़ी हैं। तो ये 13वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं सर। उसके बाद नकवी है, अजहर महमूद है। हाँ जी, अजहर महमूद है। रिजवान साहब जो हैं वो अब 37 पर मौजूद है। थोड़ा उनको अर्ली स्वीट टाइम लगा, 20-30 डिलीवरीज लगी टू गेट द स्कोर बोर्ड टिकिंग। बिल्कुल। एंड अब सलमान अली आगा जो है वो मौजूद है यहाँ पर। साथ ही जरा मैं बॉलिंग कार्ड की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, 259 और 5। हाँ जी, अब ये जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत गौर से देखनी पड़ेगी। बेन स्टोक्स टुक एडवांटेज, उसे बड़ी कोशिश की ट्रैप करने का, नहीं कर सके। was lucky of our players। बीच में एक मैं अगर बात बताऊं आपको कि रिजवान का अगर वो रिव्यू ले लेते तो रिजवान की विकेट भी अर्ली चली जाती। फिर देन वाज मैथ्यू पॉट्स टुडे, जो कि बाहर भी लेकर जा रहे थे, अंदर भी लेकर आ रहे थे। 60वें ओवर के बाद कहीं रिवर्स भी होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डिफिकल्टी जरूर हुई हमारी बैटर्स को। वो सर रन नहीं बना सके। लीच की 2 विकेटें, कास विद 1, बशीर विद 1, और बशीर को टारगेट किया बेसिकली हमने जी। और 259 फॉर 5 लेडीज एंड जेंटलमैन एज ऑफ नाउ। एंड हमारा लॉन्ग शॉट बड़ा खूबसूरत है, अगर कोई आगे आ जाए तो खराब भी हो जाता है। जी सर, शेर भाई। यार the highlight of today was yesterday कामरान गुलाम। देखिए उसने आया, बाबर की जगह वो आया, उसने अपनी जगह को साबित किया कि मैं उससे बेटर प्लेयर हूँ जी। और बाबर की जगह आके शो कर दिया और जस्टिफाई कर दिया कि मेरी सिलेक्शन जो थी बिल्कुल ठीक थी। अब लोग सारे ऐसे बातें करें, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर, अच्छा बैट्समैन है, वो जस्ट गिव हिम रेस्ट, बट द वे ही मैनेज द होल थिंग, दैट वाज कमेंडेबल, बिकॉज वो नजर आ रहा था चैंपियंस कप में कि ये वो लड़का है जिसने आगे चल के दूर रेस का घोड़ा बनना है। ट्रू। वो उसने आज करके दिखा दिया। कट फॉर रोल सिचुएशन फॉर कामरान। एग्जैक्टली। एंड इन एडिशन टू दिस, शुएब भाई, एक और बात यहाँ पे करना बड़ी ज़रूरी है कि जब हमने अर्ली ऑन 2 विकेट्स गंवाई, उसके बाद कामरान जैसे ही आते हैं तो आपको होता है बेन स्टोक्स जो है बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े अनकन्वेंशनल से अपनी फील्ड सेटअप्स के साथ 8 लड़के उन्होंने सामने खड़े किए अम्ब्रेला में, और उसके बाद कामरान गुलाम ने तब भी स्कोर किया। वहाँ पे भी उसने स्कोर बोर्ड को नहीं रोका। ही मेड श्योर उसकी हिज फैमिली मेंबर्स वर ओवर देयर एज वेल। 13th जेंटलमैन पाकिस्तान जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में जो है वो सेंचुरी बनाई, इनको बहुत बहुत मुबारक। और अब जो है वो बाबर ने, इमाम ने, सब ने इनको मुबारकबाद दी है कि जब बाबर कप्तान थे तब सिलेक्ट कर सकते थे मेरा ख्याल फील्ड प्लेसमेंट और आल्सो ही वाज प्लेइंग वेरी माइंडफुल क्रिकेट। उनको पता था फील्ड का कि उन्होंने कहाँ फील्डर्स खड़े किए हुए, उन्होंने किस तरह से उसका एडवांटेज लेना है। कंग्रेचुलेशंस टू कामरान, अमेजिंग डेब्यू। कोई भी और बेटर होता हमारे पास, जो अभी हम जितने भी लड़के खेल रहे हैं वो ये स्कोर नहीं बना सकते थे। जिस किस्म की डिफिकल्टी इंग्लैंड ने हमें अपनी बॉलिंग से दी, अपने फील्ड सेटअप से दी, प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की, 8 फील्डर सामने रखे। ये अब आप देखें, अम्ब्रेला बना दी उन्होंने, ऑफ साइड के ऊपर भी, लेग साइड के ऊपर भी। उन्होंने कहा अब खेल के दिखाओ कहाँ पे खेलोगे, और डिलीवरीज ऐसे कराते थे ऑन दैट स्पॉट जहाँ पे आपका फील्डर खड़ा था। उसके बाद भी ही वाज एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, समथिंग जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। ये सिर्फ 100 नहीं है, ये इनका यहाँ पे इन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और ये सिर्फ इनका 100 नहीं है, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। वरना इस टेस्ट मैच में अगर कामरान गुलाम ना खेल रहे होते शायद हमारे लिए फिर एक और डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर हो जाती। इनके फैमिली मेंबर सामने मौजूद है जिन्होंने पिछले 10 आप सब तालियां भी बजा रहे हैं माशाल्लाह, तो ये ताली पहले भी बज सकती थी। मेरा सिर्फ यही कहना है। I really hope that now कामरान stays consistent, वो अपनी इसी परफॉर्मेंस को आगे भी लेके चलें, and I really hope this is not a one-off performance of his। बिल्कुल। अब शुएब भाई मैं आपसे इस पे आपकी टेक चाहता हूँ। बेन स्टोक्स जिस किस्म के क्रिएटिव इनोवेटिव कप्तान हैं, 8 फील्डर उन्होंने आपके सामने खड़े किए हैं, आपका टेस्ट डेब्यू है, आप 100 बनाते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि जितनी मर्जी कामरान गुलाम, आई एम नॉट रियली श्योर वेयर ही इज फ्रॉम, बट पठान है, ही इज पश्तो स्पीकिंग। पश्तो स्पीकिंग या ही इज। मैं अल्लाह की कसम मैं पूछने लगा था कि इसका एटीट्यूड आया कहाँ से। अब कमाल आदमी। नहीं। और तुम पठान रेस को स्टडी करो, वो नहीं घबराता। अच्छा। ये एक्चुअली जिस तरह उसने स्वीप शॉट्स मारे हैं, जिस तरह उन्होंने 98 पे चौका मारा है, ये पठान नहीं कर सकता, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। अपर धीर ना, ये गो मैं वो देख रहा था, मुझे तो ये नहीं, मुझे 100 तो देखना नहीं था, मुझे ये देखना था कर क्या रहा है। ठीक है। वो कर यही रहा था कि 98 में मैंने छक्का मारना है। तो ये पख्तून जो है ना, ये फिर इधर से खेलता है, इधर से नहीं खेलता, वो इधर से खेलता है। उन्हें क्या मसला पड़ा, सामने एग्जैक्ट बंदा रह के मैं इधर मारूंगा तुम्हें। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, बिकॉज सारों का एटीट्यूड देख लो और इसका देख लो, ये एक फर्क टेंजन पे चल रहा है, एक फर्क उस पे लय पे चल रहा है, एक फर्क अपने एटीट्यूड में चल रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ पश्तून रेस व्हिच इज एक्चुअली डजंट केयर, दे डोंट केयर।
एंड वो रिफ्लेक्ट होती है गेम में। उसने मार धाड़ उसने शॉट्स जितनी है ना, सॉरी पंजाबी नहीं कह शॉटें, शॉट्स जितनी मारी है उसने तो तगड़ी मारी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब इसका ये मकसद नहीं है, ये मत कहना शुरू कर देना कि बाबर की रिप्लेसमेंट आ गई जी। अच्छा, अब दूसरी बात, अब आपने ये देख लिया है कि इस विकेट के ऊपर बॉल क्या हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, सीम भी नहीं हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। रिवर्स भी हो रिवर्स रहा हो है। रहा है। अब मुझे एक बताया कि किस आइंस्टाइन ने कहा था कि 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने। यही तो मैं सवाल पूछने लगा था, जी। जहां से अब मैंने मुझे ये बात बताओ- कंटिन्यू की थी। अब मुझे ये बताओ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था कि 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर नहीं खेलने चाहिए। कौन हो सकता है सर वो आपके ख्याल में? बस जो भी है रलन में जा रही है। अभी नौ मौलूद हमारे जो सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं वही है ना, और पूछते कौन हैं है? स्पोर्ट्स डायरेक्टर से कि फोन किया कि नहीं, मुल्तान किसने खिलाया ये। तो बात ये है कि देखें, आई ऑनेस्टली बिलीव कि जब हम लो एंड स्लो पे खेल रहे होते हैं, अब टेक्निकल बात बताता हूँ, स्लो एंड स्लो पे जब खेल रहे होते हैं ऑलवेज प्ले योर प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। राइट। द रीजन वाई उनका लेंथ पे बॉल या कुछ चढ़ेगा या नीचे बैठेगा, इफ नॉट एक चीज तो जरूर होगी, जिसे फुर्रा विकेट कहते हैं, जिसे रड़ा कहते हैं, जिसे कहते हैं अनप्रिपेयर्ड विकेट जिसे कहते हैं, उस पर एक चीज होती है, जी। बॉल फटता जल्दी है। राइट। रफ हो And then जाता है, what happens in the end, if you're bowling somewhere about 130 above plus, you still manages to swing, जिस तरह कामरान गुलाम का वो स्क्वायर हुआ था 2 दफा, ऐसे ही हुआ ना। उस पे 2 मसले होते हैं, स्लिप्स को या कीपर को आगे खड़ा होना चाहिए, हाँ। तो बॉल कैरी नहीं करता। और दूसरा, आप हमेशा मिड ऑन खाली रखते हैं, मिड विकेट खाली रखते हैं, तो जा चल, टेक्निकल बात ठीक। बता रहा हूँ आपको, शायद मेरे ख्याल में बॉलर जा गया, तो आप अपना प्रीमियम फास्ट बॉलर एक आधा जरूर खिलाते हो। दैट वाज, आई थिंक दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, आई थिंक इन द मैच, जहाँ पे इंग्लैंड शायद एज ले जाए पाकिस्तान को रिवर्स स्विंग के ऊपर। ठीक। और मार्क माय वर्ड, अभी दूसरा दिन हमारा शुरू होने जा रहा है, जी। आई एम टेलिंग यू कि अगर वो इस चीज़ पे कैपिटलाइज कर गए ना, तो पाकिस्तान गोना बी इन ट्रबल, not with the spin, with the fast ball. With the fast ball, and that's exactly the point that we certainly wanted to raise over here. Thank you so much शोएब भाई। यही आज सुबह बात भी, कल सुबह बात हुई थी जब हमने पिच रिपोर्ट के ऊपर पिच रिपोर्ट जब देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे ऐसे क्रैक्स हैं इस पिच के ऊपर जिसका एडवांटेज ले सकते थे पेसर्स भी। एक तो जो शोएब भाई ने बात कर दी वो तो पेसर्स के एलिमेंट से मेरा ख्याल है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, इट वाज माइंड ब्लोइंग। लेकिन जो क्रैक्स है उसका एडवांटेज अब क्या हम स्पिनर्स की मदद से लेंगे। जब वापस आते हैं मैं मजीद बात करना चाहता हूँ। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. You know, we're continuing with the conversation. Where today it's going to be the second of the second test between Pakistan versus England. Pakistan have lost 5 wickets. Break पे जाने से पहले शोएब भाई ने काफ़ी तस्करा किया। मैं ज़रा माहिन की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। माहिन, उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं पता कि किस समझदार ने ये फैसला किया पिच रिपोर्ट के ऊपर, रमीज राजा साहब ने। अच्छा, मुझे बड़ा डिफरेंट लगता है कि आप पहले चेयरमैन थे, अब आप पिच रिपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज योर प्रोफेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि यार ये जितने क्रैक्स पिच के ऊपर नजर आ रहे हैं, किसने मशवरा दिया है 4 स्पिनर्स खिलाने का? 4 स्पिनर्स का शहजाद, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे। हमारे जो लेजेंड हैं आकिब साहब, उन्होंने कहा था जी अगर आपने इंग्लैंड को हराना है तो आपको सारे स्पिनर्स ही खिलाने चाहिए। तो प्रॉब्ली वहाँ से भी एक एडवाइस आई थी। एंड सेकेंडली आई फील मीर हमजा शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, क्योंकि मीर हमजा जब आखिरी एंड के ओवर्स खिलाते तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर अस। एब्सोल्युटली, तो यही होना चाहिए था। मतलब आप बात करके अपनी खत्म करिए। मुझे सवाल पूछना, अपना जवाब दिया। नहीं, मैं आपसे अच्छा, डिस्कस कर रही हूँ। सो आई थिंक देखिए, पेस ऑलवेज प्ले अ क्रिटिकल पार्ट। बिल्कुल। एवरीथिंग अबव, एनीथिंग अबव 125 130, I mean, I would love to have a 150 kind of a pacer, और नसीम शाह या कोई शाहीन शाह होता है इस विकेट के ऊपर, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती बैट्समैन। बिल्कुल होती, क्योंकि एक तो बाउंस इवन नहीं है, आपको पता नहीं आगे जाना है, मैंने पीछे खेलना है, मैंने पीछे खेलना है, मैंने आगे जाना है, कौन से शॉट्स ऑन हैं, कौन से शॉट्स ऑन नहीं हैं। अब मसला ये भी तो होता है ना, बैट्समैन आता है टेस्ट मैच में से 2 शॉट्स लेके अपनी, कि एक तो मैंने सामने खेलना और एक आधा मैंने ड्राइव पे खेलना है। बाद में जब सिचुएशन अलाउ करती है मुझे, तो मैं कट भी खेल लूंगा, मैं स्वीप भी मार दूंगा, मुझे ना समझ लगी तो मैं स्वीप पे शुरू हो जाऊंगा। ट्रू। इस किस्म की सिचुएशन में पेसर आपकी अलाउ ही नहीं करता कि आप करें क्या। सो आप हमेशा 2 माइंड के साथ, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर बॉल अगर इसके लुक आफ्टर कीजिए तो 5-7 ओवरों में ये फट के साफ हो जाता है।
लेकिन एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, आज टेक्निकल प्रोग्राम है। ओके, स्पिनर्स को हमेशा कहते थे कि रफर साइड मारना विकेट पे, ठीक है। बॉलिंग करते वक्त भी। जो स्लाइडर करेगा ना तो वो भी रफर साइड ही मारना, शाइनी साइड मत मारना, वो ना करना। और हम खड़े देख रहे होते थे, मोइन खान से हम पूछ रहे होते ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। ठीक है, हाँ, समझ आ पूछें। गई। अब इन्होंने अगर 3 स्पिनर्स खिलाए हुए, आपको लगता है ये कंटेन कर पाएंगे अब इंग्लैंड को? मसला ये है कि उन्होंने चलानी है स्वीप है। अब जो रूट क्या करता है, दोनों स्वीप्स मारता है, बिल्कुल। दोनों पुटी सीधी हाँ। दोनों खेलता है, वो लेफ्ट हैंडर ही बन जाता है। यस, ठीक है, एम्बिडेक्स्टर कहते हैं उसको, जो सीधा खबा सज्जा, उसके हाँ। दोनों बाजू काम करते हैं। अब मसला ये है कि वो आ जाएंगे स्वीप से। अगर इफ पाकिस्तान फेल्स टू स्कोर अराउंड 400 रन्स, व्हिच आई एम हाईली स्केप्टिकल ऑफ। skeptical and doubtful ठीक है। that Pakistan will be able to score 400. If they don't, and England matches that 330, 330, 330. Just playing level playing field को Okay. level कर रहा हूँ। Let's say 330 वो भी करते हैं, हम भी 330 करते हैं, वो भी करते हैं। England is still in the game. But Pakistan has a better chance to win this test match because they're bowling last. And now it is up to Pakistan batting to either win this test match or to lose test match. True. Or lose this test match. It is up to them now. ओके, आज सुबह it is up to them now कि अगर ये 100 runs add करते हैं कि नहीं करते। राइट। 330 is going to be a at par score होगा ये। बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी 5 विकेट्स डाउन एंड वी आर 259। आपके पास अभी जमाल है, इसके बाद जमाल है। जब अभी सलमान खेल रहा है, सलमान रिजवान खेल रहा है ना, खेल रहा है और रिजवान and खेल रहा है। रिजवान तो दो ही विकेटें आपकी ना, जो आप जिसे कह सकते हैं, जिसे आप जो बैटिंग कर सकते हैं। exactly. हाँ। So I think scoring around in this sort of track, I think it's going to be very difficult. ओके, Or adding 100 runs on top of this wicket, I think it's going to be one hell of a task होगा, मैं बता रहा और हूँ। गिरते पड़ते मेरे ख्याल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जो आपने 330 की बात की, आई थिंक वो वाइबल भी लगती है, वो हो भी सकता है। और If जो Pakistan bowls really well, Pakistan can get them out on 330. But if Pakistan spectacularly well, 230. Yeah, that's what I'm demanding. कि ये हो रहा इसलिए है। विकेट हमने बनाया था कि हम 100 की लीड ले सकें बिल्कुल और 150 अपॉन 200 पर कर दें। ठीक। इंग्लैंड से 300 तो नहीं होना, इंग्लैंड से यहाँ पे 250 भी नहीं होना। इट इज़ अप टू द पाकिस्तान बैटिंग नाउ एंड द बॉलिंग फॉर द फर्स्ट इनिंग्स टू सेट द टोन फॉर दिस टेस्ट मैच। ओके, एग्जैक्टली। अब मैं आपको ना वही कनेक्ट करता हूँ जहाँ पे हम ब्रेक से पहले गए थे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो आपने रिवर्स की बात की कि यार कैरी नहीं हो रहा, बंदे को आगे खड़ा होना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि हम जब बात करते हैं मैथ्यू पॉट की, मैथ्यू पॉट वैसे वो कंसिडर करते हैं कि मीडियम पेसर है, उसकी एट एन एवरेज पेस थी 140, Yeah. जिसके ऊपर वो रिवर्स हो रही थी, उसने उनको डिफिकल्टी उनके लिए क्रिएट की। हमारे पास दी ओनली चॉइस वी हैव इज आमिर जमाल। अब उसकी यूटिलिटी अमंग स्पिनर्स, अभी तो ऑब्वियसली हम 330 हमने स्कोर की बात यार वो केटर हो जाएगा, हो जमाल जाएगा। केटर हो जाएगा ना। ओके, दो फास्ट बॉलर केटर नहीं हो सकते। और समवेयर मैं वही है ना, जमाल क्या 125 ही करता ना, ऐसे ही 125 125 बिल्कुल। 120 125 ही करेगा। someone like नसीम शाह और एनी शाइन शाह, आई डोंट नो क्यों ड्रॉप किया उसको। यहाँ पे खिलाना चाहिए था, लेफ्ट आर्मर स्विंग हो रहा है अप एंड डाउन। You had a great chance to make a comeback within the series, and for matter of fact, basically, मैं होता ये सोचता यार मैं टेस्ट सीरीज जीत भी सकता हूँ। अगर डर्टी प्ले करना है to make wicket like this, हाँ, तो ठीक है, तो मैं सीरीज जीत लेता हूँ। आखिरी मैच पिंडी में है ना। तो पिंडी कौन सा पाकिस्तान से बाहर है? पिंडी में आपने पहले जो टीमें आई हैं कि हमने कौन सा एडवांटेज लिया वहाँ पे। देखें, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग द ट्रैक्स। ठीक है, और ये आपको अगर कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस टेस्ट मैच में, तो आई थिंक यू कुड हैव प्रिपेयर अ गुड विकेट। यू कैन डू दैट एक्चुअली फॉर पिंडी, बट ओनली डिपेंड्स ऑफ पाकिस्तान विनिंग दिस टेस्ट मैच और लूजिंग। इट इज रियली अप टू द बैट्समैन एंड द फर्स्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान। दैट्स इट। But- completely today and next 2 days afterwards, it's really up to the Pakistan to either lose the game with their own hands or to win the game Win it. with the perfection। यार थोड़ी सी 100 रन ये ऐड कर दें, को 250 पे आउट कर दें। बिल्कुल। ये 250 पे स्पिनर नहीं खेला जाना। गोरा जितना मर्जी अच्छा हो जाए, वो 15,000 रन जो रूट बना ले, स्पिनर नहीं खेला नहीं नहीं अच्छे खेल खेलते सकता। वो। जी आप कुछ पूछ रहे थे। पिंडी का हम यही कह रहे हैं कि तीसरा टेस्ट पिंडी में, and आपने कहा भी था कि इट्स कंपैरेटिवली अ फास्टर विकेट कंपेयर टू मुल्तान। बनाएंगे नहीं ना, ये पूरा बना देंगे। ये कोशिश करेंगे अगर ये टेस्ट मैच जीते तो फिर तो आप सीमेंटेड है ना, मोर लगी है कि जी पिंडी में तैयार हो चाहिए। जाए। नहीं, इससे वर्स चाहिए।
ताकि भुरता ही रहे बस। और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो और जाएगा। अगर हम टॉस ना जीते और वो पहले बैटिंग करके बस। It doesn't matter. Be honest with you, you have more spinners than them. नहीं, स्पिनर्स तो हमारे पास हैं। अगर पेसर्स जाहिर अच्छी का कर issue गया, है। ठीक है, दूसरे नुमान तीसरे कर दिन जो गया। डिटीरियोरेशन होगी विकेट में। बहुत ज्यादा होगी यार, पहले दिन से ही नजर आ रही है। आज पहला दिन है ना, हाँ जी, आज पहला दिन गुजर गया ना। इसीलिए जो- लीच को नहीं आज खेल पाए यार। उन्होंने फिर भी शोएब बशीर को टारगेट किया। उन्होंने कहा, आप शोएब बशीर को टारगेट करते, लीच उनसे नहीं खेला जा रहा था। नहीं, लो, अब शोएब तुम्हारा जानने वाला है ना। वो तो रन्स लीक करता ही करता है। अपना भाई है, कोई मसला नहीं। आई थिंक यू काइंड ऑफ हिट द नेल ऑन द But हेड the एज thing वेल। is, you know, I feel sad for Babar. बाबर को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था उनको खिलाना चाहिए था। अगर वो भी इस बैटिंग लाइनअप में होता तो आई थिंक दैट वुड हैव क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस फॉर यू, बट जो अनफॉर्चुनेटली स्पिन के अगेंस्ट लास्ट उनकी मैंने जितनी आउस्टिंग्स देखी हैं, अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट स्पिन वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल्स उनके होते हैं। जो आपने बात की थी कि यार ठीक है, अगर आपने इसको बिठाना था तो ये तरीका नहीं था, मैं उस बात के साथ एडमिट करता हूँ। लेकिन जहाँ पे आप ये कहते हैं कि अगर आज होता, अब वो चूंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब सीरीज के बाद ही देखेंगे कि ये इनके बारे में क्या फैसला करते हैं। मेड बी शाहीन, बाबर, नसीम जैसे भी, जो आपकी बात है, इट्स ऑल गो फॉर इट्स इट। गोइंग टू बी अ रफ राइड फॉर हिम। Yeah. इट इज इट्स गोइंग टू बी अ रफ राइड फॉर हिम। और अगर आज कामरान गुलाम के लिए कल अगर उन्होंने कामरान गुलाम की, मैंने उनकी पोस्ट देखी थी इंस्टा के ऊपर कि जी कंग्रेचुलेशन कामरान गुलाम, बड़ा अच्छा कप्तान थे, आप खिला लेते, हमने नहीं खिलाया। साथ ही देखे देखे इमाम की भी पोस्ट आ गई, सबकी पोस्टें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम हमेशा ही कहावत बोलते हैं कि सक्सेस इज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। Yeah. अब वो कामरान गुलाम इतने अरसा चुप रह के खेल के, जैसे फवाद आलम के साथ हुआ, कितना अरसा उनको बिठाया, फिर खिलाया, फिर हमने देखा कि उनका रिन्यू हो गया एक करियर। बट व्हाइल वी आर एट इट, आई थिंक मैं वेरी क्विकली टच अपॉन Saim करना Ayub. चाहता हूँ कल की साइम की बैटिंग के ऊपर। Finally, he's come out of his shell. Finally, he's played at a strike rate of 48, and he was able to score 77. Unfortunately, जिस तरह से वो आज आउट हुए, वो लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, but it was हाँ जी, ये साइम आ गए हमारे पास. So he was comfortable. उनकी अच्छी शुरू में he took his time. जैसे हमने कहा कि उन्होंने अपनी वो नो लुक शॉट नहीं खेली. He was sensible in his shots and he took his time. तो साइम finally is out. माहिर, इसमें जो एक सबसे अच्छी बात है नोटिस करने की वो ये कि आज इनका कल जो है इनका स्टांस बहुत खुला हुआ खुला हुआ था बिल्कुल. अब ये देखिए, जैसे ही आते हैं अपना स्टांस खोलते हैं। ये शोएब भाई अब हमें ज्यादा टेक्निकली समझा सकते हैं कि व्हाट डिफरेंट डिड साइम डू yesterday to make sure that he's going to play a wonderful compared to innings. his previous test innings. जहाँ पे मैंने आपसे स्टांस की भी बात की, जितनी देर में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व करते जो हैं। कि I think शायद हम इतनी running in बारीकी से between ना the देख wicket भी, सकें। देखो विद द फील्ड, जो एक चीज जो साइम ने और कामरान गुलाम ने अच्छी की वो ये की कि अर्ली विकेट्स लूज होने के बाद Singles भी and ही doubles, मेड श्योर हाँ। कि वो सिंगल्स डबल्स करते रहे। जहाँ पे भी उनको मौका मिला ही वेंट फॉर इट एज वेल, दायरे क्लियर करते रहे। लेकिन कितने देर तक वो लकी रहते, ये कॉन्सेप्ट जरूर उनके जेब में था। लेकिन सिंगल डबल ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू कीप ऑन डूइंग दैट। ओपन स्टांस का दो ही तरीके होते हैं कि जो टर्न हो रहा है बॉल, ताकि उसको वो लेट खेलता है। हाँ, ये लेट खेलता है ताकि वो अपना टाइम ले रहा है, ताकि मैं ज़्यादा फ्रंटल्स के साथ खेलूँ। मोस्टली ही लुक्स टू प्ले ऑन हिज लेग साइड मोस्ट ऑफ टाइम। तो वो सीधा इसलिए खड़ा होता ताकि वो अपना जो कैमरा शॉट्स है वो मार सके। कैमरा शॉट्स यहाँ चाहिए नहीं है, यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। ट्रू। आज पेशेंस दिखाए हैं। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू साइन। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। वो अगर वो थोड़ा सियाना होता, वो शर्जील, ही कुड हैव नेल्ड इट फॉर 10 years इजी। वो तो कट फॉर रोल ओपनर आपको मिल गया था, बिल्कुल। वो पता नहीं किन चक्रों में पड़ गया है। True. तो ये साइम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ही इज लर्निंग द पेशेंस, लर्निंग ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स। देखना स्टांस चेंज हो गया ना विद इन एक ही टेस्ट मैच में, जी ताकि मैं रीड कर सकूं। और रीड करने के लिए सामने खड़ा हुआ ताकि मैं थोड़ा बैकफुट पे आता हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाए। True. वो था इसलिए तभी इसलिए वो इस तरह खड़ा हुआ। अदरवाइज उसने एक आधी शॉट मार के वो सर फेंक के उसने कैमरा शॉट एक मारी है बीच में, मैं देख रहा था। तो बट इट्स आई रेकन आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आई थिंक कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ टैलेंट, और ये आपको पे ऑफ करेगा। और ये इसको बहुत हेल्प करेगा फॉर द वनडेज टू हिम टू बिकम अ ओपनर। और फ्लैम्बॉयंट होने एक और चीज़ है, स्कोर करना विद थॉरो यू नो विद सर्टेन अथॉरिटी, तो कुछ और चीज़ है। वो अब अथॉरिटी थोड़ी बहुत इसके हाथ में आई नजर आ रही थी बिल्कुल मुझे। एंड प्रॉपर थोड़ी सी। टेक्निक। ये मैं कर सकता हूँ। हाँ अगर ये 100 कर जाता है तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटिंग होता है इस वजह। Exactly, that's true as well. Very quickly before we wrap it up as well, शोएब भाई आप क्या चाहते हैं? आज पाकिस्तान का कितना स्कोर? 330 की आपने बात की है, को लगता है कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं अगर आज हम बल्लेबाज या मुझे बॉलिंग 100 रन ऐड कराने और बस। ओके 330 इस विकेट के ऊपर हमारे स्पिनर, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड इनफ, ऑफ कोर्स दे आर। साजिद, नुमान, कर दो यार,
कर दो 250 पे आउट इनको और 100 रन की लीड लेके फिर आगे। 150 डाल के 300 आ जाओ करने के लिए। 300 इस लास्ट इनिंग्स में यहाँ नहीं होता 300 बड़ा होगा होना है। That's true. अगर पाकिस्तान हैज अ चांस टू विन द सीरीज बाय द वे, इफ यू आस्क मी, आई सी अ लिटिल विंडोज opening for Pakistan to win this test match. And as long as they don't bat horribly today, राइट this is the question mark. अगर वो आज collapse करते हैं within 70-80 runs में, then there's going to be a problem. क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आज की तारीख की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पेशेंट को यही है जो शुएब अख्तर साहब की जानिब से आई है कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से होम सीरीज जो है वो जीत सकता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल वन इफ यू आर एबल टू डू इट फॉर द रीसेंट चेंजेस दैट वी हैव सीन इन द पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी एंड इवन द स्क्वाड एंड द प्लेइंग 11. If this works for Pakistan, ladies and gentlemen, we are all for it. Thank you so much, Shoaib bhai, for giving us that confidence that we can win this series from here onwards. Thank you so much, Maheen. you, Shahzad. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, it's going to be a good morning, man. Why not? Pakistan's going to win this series. Let's do it. Game on,